फिल्म जोकर की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहां निचला और ऊंचा तबका एक साथ रहता है। अमीर लोग गरीबों को स्वीकार नहीं करते। उनका जीवन स्तर ऊंचा है और वे गरीबों को हेय दृष्टि से देखते हैं। यह फिल्म इसी शहर में रहने वाले किरदार आर्थर पर केंद्रित है। वह अपनी मां के साथ रहता था। उन्हें कॉमेडी पसंद थी और वह एक दिन एक महान हास्य अभिनेता बनना चाहते थे। उनका आदर्श एक मेजबान था जो एक बेहतरीन कॉमेडी शो चलाता था। उनकी इच्छा थी कि एक दिन वह अपने शो में उस होस्ट के साथ होंगे। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करते थे। फिर आर्थर को दिखाया जाता है जो एक कंपनी के विज्ञापन के लिए सड़क पर साइन बोर्ड लिए खड़ा है। वहां कुछ शरारती लड़के आते हैं, वे उसे छेड़ते हैं और उसका साइन बोर्ड चुराकर भाग जाते हैं। आर्थर एक जोकर की शक्ल में है। वह अपना साइन बोर्ड वापस लेने के लिए उन बच्चों के पीछे दौड़ता है, लेकिन वो बच्चे उसे दौड़ाते हैं और उस साइन बोर्ड को उसके चेहरे पर दे मारते हैं। परिणाम स्वरूप साइन बोर्ड टूट गया और फिर उन्होंने आर्थर की भी बहुत पिटाई की। निराश होकर वह सीधे अपने नियोक्ता के पास जाता है। वह पूरी कहानी बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन उसका नियोक्ता उसे असामान्य तरीके से डांटता है। वह कहते हैं, क्या आप होश में हैं? बच्चे ऐसा कैसे करते हैं? वह कहता है, मैं तुम्हारा वेतन भी नहीं दूंगा। आर्थर का आत्मविश्वास कम है, इसलिए वह यहां अपने पक्ष में कुछ नहीं बोल सकता। वह निराश होकर बाहर आ जाता है। वह सोचता है, क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता? अपने घर आकर वह डांस करने लगता है। यहां देखा गया कि वह शारीरिक रूप से कमजोर है। अगले दिन आर्थर अपने सहकर्मी से मिलकर उन बच्चों के बारे में बताता है। उनके सहकर्मी उनसे कहते हैं, यह गलत हुआ, आपको खुद ही ध्यान रखना चाहिए था। वह उसके पास एक बंदूक देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो, इससे आपको मुसीबत के समय मदद मिलेगी। आर्थर इसे लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वह आदमी जबरदस्ती उसे यह बंदूक सौंप देता है। आर्थर घर जाने के लिए बस में चढ़ता है। एक छोटा बच्चा ठीक उसके सामने बैठा है, चुपचाप देख रहा है। वह उसे हंसाने की कोशिश करता है। फिर वह लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर उनकी मां भड़क गई है। वह आर्थर से कहती है, जाओ, हमें परेशान मत करो, लेकिन आर्थर इस पर हंसने लगता है। दरअसल बताया जाता है कि आर्थर किसी प्रकार के मानसिक विकार से ग्रस्त है। वह अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाते और कहीं भी हंसने लगते हैं। बस में बैठकर वह उस महिला को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी की जानकारी लिखी होती है। अपने घर आकर वह अपनी दवा लेने लगता है। दरअसल यह दवा दुर्लभ थी, जबकि वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। इसलिए वह यह दवा सरकारी मेडिकल स्टोर से लेता था। एक दिन वह अपने मनोचिकित्सक के पास जाता है और वह उससे कहती है, मुझे अपनी डायरी दिखाओ, आप क्या लिख रहे हैं? अपनी डायरी खोलने पर उसे एक लिखित कथन मिलता है कि मैं इतनी बुरी तरह से मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। फिर आर्थर अपने घर जाता है और उसकी मां उससे पूछती है, क्या तुम्हें थॉमस द्वारा भेजा गया कोई पत्र मिला है? आर्थर ने उत्तर दिया, नहीं, आज भी नहीं। थॉमस को एक कुलीन व्यवसायी के रूप में दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी मां उससे कहती हैं कि वह हमारी हालत जानकर हमारा साथ जरूर देगा। अगले दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक अकेली मां से होती है जो अपनी बेटी के साथ अपने घर लौट रही थी। आर्थर उसे काफी पसंद करने लगता है, लेकिन वह अपने घर लौट आता है। यहां उसकी मां फिर उसी चिट्ठी के बारे में पूछती है। आर्थर कहते हैं, वह हमारा समर्थन नहीं करेंगे और आपका उनसे क्या संबंध है? अगले दिन यह देखा गया कि अकेली लड़की आर्थर के घर आती है। वह उससे कहती है, मैं काफी समय से देख रही हूं कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आर्थर उत्तर देता है, हां, मैंने तुम्हें चाहा। इस पर वह लड़की हंसने लगती है। वे जल्द ही एक दूसरे के लिए दोस्ती का बंधन विकसित कर लेते हैं। आर्थर को फिर से एक मंच से हास्य अभिनेता की नौकरी का अवसर मिलता है। यह बच्चों का अस्पताल है। जब आर्थर नाच रहा होता है, वहां जा रहा होता है, तभी उसकी जेब से वह बंदूक गिर जाती है। सभी बच्चे डरे हुए हैं और पूरी फैकल्टी यह सोचकर हैरान है कि उसे यह बंदूक रखने की क्या वजह है। खबर चलते ही उसे इस नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। वह अपने नियोक्ता को फोन करता है और कहता है, यह सिर्फ एक खिलौना बंदूक है।
उनके नियोक्ता ने सख्त चेतावनी दी, झूठ बोलने की जहमत मत उठाएं। आपका सहकर्मी पहले ही सब कुछ उगल चुका है कि यह बंदूक तुमने ही उससे ली है। आर्थर फिर से यह सोचकर निराश हो गया कि उसके सहकर्मी ने जबरदस्ती उसे यह बंदूक दे दी थी। तभी दिखाई देता है आर्थर ट्रेन से अपने घर लौट रहा है। 3 बिजनेसमैन भी हैं। थॉमस के आदमी कौन थे? वे ट्रेन में बैठी एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। आर्थर अपने मानसिक विकार के कारण हंसने लगता है और वे 3 आदमी सोचते हैं जैसे वह उन पर हंस रहा है। उन्होंने उसे बहुत पीटा क्योंकि उसके मुंह से खून निकलने लगा। आर्थर उन्हें अपने मुद्दे के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनमें से 3 ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। आक्रामक होने के कारण आर्थर ने अपनी बंदूक निकालकर उनमें से 3 को मार डाला। वह यह सोचकर भाग जाता है कि उसने 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी है। उसने खुद को शौचालय में बंद कर लिया। शुरू में तो उसे डर लग रहा था, लेकिन यहां वह डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पछतावा नहीं है। वह भी शांत था। उनके घर आते ही टीवी समाचार प्रसारित कर रहा है। थॉमस वहां बात कर रहे हैं। वह बताते हैं कि जिन 3 लोगों की हत्या की गई वे मेरे आदमी थे और उन्हें एक जोकर ने मार डाला। यहां बेचारे लोग इन 3 हत्यारों पर अफसोस करने के बजाय जोकर का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वे जोकर की शक्ल में अमीर लोगों का विरोध कर रहे हैं। आर्थर वहां से अपने मनोचिकित्सक से मिलने जाता है। वह बताती हैं, हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और मैं बिना किसी कीमत के तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। आर्थर फिर से निराश है। दुखी होकर वह वहां से निकल आता है। तभी सामने आता है आर्थर, जो एक कॉमेडी शो में दूसरों को हंसा रहा होता है। वह उन्हें हंसाने में असमर्थ है। चिंता में वह जोर जोर से हंसने लगता है, इसलिए उनके शो में खलल पड़ता है और वह अपने घर वापस आ जाते हैं। घर लौटते ही उसकी मां कहती है, मेरे बेटे, उसका पत्र पोस्ट करें जो थॉमस के लिए है। जब आर्थर इसे पढ़ता है तो उसे विश्वास नहीं होता। वह अपनी मां के पास जाकर कहता है, तुमने यह बात मुझसे क्यों छिपाकर रखी? उसकी मां उससे कहती है, हे मेरे बेटे, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। थॉमस और मेरे मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं थीं। हालांकि हम शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं गरीब परिवार से था जबकि वह कुलीन परिवार से था। इसलिए सामाजिक रीति रिवाजों के कारण हमने शादी नहीं की। आर्थर अपने पिता से मिलने के लिए निकलता है। जब वह वहां पहुंचता है तो गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा होता है। आर्थर उसके सामने अपना बचकाना व्यवहार दिखाना शुरू कर देता है। वह उसे हंसाने की कोशिश भी करता है। इसी बीच थॉमस का घरेलू नौकर वहां पहुंचता है। वह उस बच्चे से कहता है, किसी अजनबी से बात करना अच्छा नहीं है, और वह आर्थर को जाने के लिए कहता है। आर्थर कहते हैं, मैं सच उजागर करके ही जाऊंगा। मेरी मां ने थॉमस के घर में 30 वर्षों तक सेवा की। वे एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं बल्कि थॉमस का बेटा हूं। घरेलू नौकर उससे कहता है, तुम और तुम्हारी मां दोनों पागल हैं। उन्होंने ही ये कहानी गढ़ी है। उन्हें थॉमस से कोई सरोकार नहीं है। यह सुनकर आर्थर की तबीयत खराब हो जाती है और वह वहां से चला जाता है। अपने घर जाकर उसे पता चला कि उसकी मां को हेल्थ अटैक आया है। उसे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। जब वह बाहर बैठा होता है तो 2 पुलिस अधिकारी उसके पास पहुंचते हैं। उन्होंने उससे पूछा, क्या आप उन 3 पीड़ितों के बारे में जानते हैं जिनकी ट्रेन में हत्या कर दी गई थी? आर्थर कहते हैं, नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? वह जानता है कि उसकी मां से भी पुलिस अधिकारी ने यही सवाल किया है। इससे उनकी मां को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई। वह अंदर अपनी मां के पास आता है, जहां वह अकेली मां भी मौजूद होती है। तभी टीवी पर एक समाचार प्रसारित होता है और वही आर्थर का पसंदीदा टीवी होस्ट भी है। एक कॉमेडी शो में जब आर्थर अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पा रहा था तो आर्थर यह सोचकर बुरी तरह आहत हो गया कि मेरा आदर्श मेरा मजाक उड़ा रहा है। इस पर विश्वास करते हुए थॉमस घर आता है और टीवी समाचार प्रसारित कर रहा है। शहर के हालात सबसे खराब हो गए हैं। गरीब तबका जोकर का रूप धारण करके सड़क पर आ गया है और वे कुलीन लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वे सभी थॉमस के विरोधी हैं। यह जानकर
आर्थर बहुत उत्साहित है। पहली बार उसे अपने काम में प्रशंसा का आभास हुआ। गरीब तबका विद्रोह कर रहा था। एक थिएटर था, उस थिएटर में कुलीन लोग फिल्म देख रहे थे। थॉमस भी वहां थे। उस दंगे को रोकने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। इसका फायदा उठाकर आर्थर थिएटर के अंदर चला जाता है। वह थिएटर के शौचालय में जाता है जहां थॉमस भी आया था। आर्थर उसके पास जाते हुए विनम्रता से कहता है, मैं आपका बेटा हूं। याद करना, आप और मेरी मां एक दूसरे के साथ जाते थे। थॉमस उससे कहता है, मैं इस नाम की किसी महिला के बारे में नहीं जानता, और वह उस पर जोरदार मुक्का मारता है। नतीजा यह होता है कि उसकी नाक से खून बहने लगता है। आर्थर अपने घर लौट आया। कुछ देर बाद उसके पास पुलिस अधिकारी का फोन आता है। दरअसल वे आर्थर से पूछताछ करना चाहते थे, उस दिन के बारे में जब उन 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आर्थर को यह भी पता चला कि उनके सबसे पसंदीदा हास्य कलाकार ने भी उन्हें अपने शो में आमंत्रित किया है। दरअसल आर्थर का रूटीन कॉमेडी क्लिप जो उन्होंने अपने शो में चलाया था, इससे उनके शो की लोकप्रियता बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को यह पसंद आया। वह बेहद उत्साहित हैं और वह वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे लगता है कि थॉमस की घरेलू नौकरानी ने बताया था कि मेरी मां पागल है। इसीलिए वह एक मनोरोग अस्पताल में जाता है जहां उसकी मां का इलाज हुआ था। वह उनसे उनकी मां का रिकॉर्ड मांगता है। वह उस फाइल रिकॉर्ड को चुराकर भाग जाता है। एक लिखित बयान था कि आर्थर की मां किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में थीं। वह उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उस समय आर्थर के सिर पर भी चोट लगी थी, इसलिए आज वह इस बीमारी से पीड़ित है। वह सीधे अपने दोस्त के घर जाता है जो एक अकेली मां है। यहां पता चला कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। वह तो बस उसकी कल्पनाओं का हिस्सा थी। वह उसकी कल्पना करता था। आर्थर अपनी मां के घाव के कारण बहुत चिंतित है। अस्पताल में जाकर उसने अपनी मां की तकिए से गला दबाकर हत्या कर दी। घर में आकर उसे एक फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है। यह थॉमस द्वारा कहा गया था और ये फोटो उनकी मां की थी। यहां उसे एहसास होता है कि उसकी मां झूठ नहीं बोल रही थी। वह अपना जोकर मेकअप लगाना शुरू कर देता है। निराश होने के कारण वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है। तभी उसका वही सहकर्मी वहां आ जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी मां की हाल ही में हुई हत्या और ट्रेन में 3 लोगों की हत्या के बारे में पूछताछ करना चाहता हूं। आर्थर सोचता है वे फिर से अपने जीवन को अस्त व्यस्त करने आ गए हैं और यहां वह अपने सहकर्मी की हिंसक तरीके से हत्या कर देता है। इसके बाद आर्थर तैयार हो जाता है और जोकर की वेशभूषा पहन लेता है। अब वह अपने पसंदीदा कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहे थे। वह बहुत उत्साहित हैं और वह रास्ते में नाचते हुए जा रहा है। दोनों पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचते हैं जो ट्रेन हादसे का पता लगा रहे थे, लेकिन आर्थर भाग जाता है। वह दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। वहां कई लोग जोकर की पोशाक पहने हुए भी थे। पुलिस उसे कई लोगों के बीच नहीं तलाश सकती। मौका पाकर वह वहां से निकल आता है और वह अपने पसंदीदा कॉमेडियन के शो में जाते हैं। वह उसके सामने जाकर पूछता है, क्या आप भी जोकर लुक में हैं? क्या आप भी कुलीन लोगों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? आर्थर ने उनसे अनुरोध किया, इस तथ्य को छोड़कर मुझे लोगों के सामने उजागर न करें कि मैं एक साधारण विदूषक हूं। फिर उनका लाइव प्रसारण शुरू कर दिया जाता है। उन्हें देखकर दर्शक उत्साहित हो जाते हैं। वे इसकी सराहना कर रहे हैं। वहां आर्थर के पसंदीदा कॉमेडियन उनसे सवाल पूछते हैं कि आप जोकर जैसा मेकअप करके यहां क्यों आए हैं? विदूषक उत्तर देता है, मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं इस आनंद को लोगों में बांटना भी चाहता था। लोगों को मैं इस लुक में पसंद आया, इसीलिए मैंने ऐसे ही आना पसंद किया। यहां उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बात भी कही। इस लाइव प्रसारण में वह सभी से कहता है कि ट्रेन में मारे गए लोगों की हत्या मैंने ही की है। वह कहता है, मैंने इसे तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट किया क्योंकि अब तक बहुत से गरीब लोग समाप्त हो गए। उच्च वर्ग के कई लोगों ने हिंसक तरीके से गरीबों को मार डाला। क्या किसी ने ध्यान दिया? क्या किसी ने ऊंचे तबके के खिलाफ आवाज उठाई? स्विंग, या मुझे बताएं
कि क्या किसी ने पीड़ितों को याद किया है? अगर मैंने किसी अमीर आदमी की हत्या की है तो लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं? क्या संपूर्ण मानवता के लिए कोई समानता नहीं है? क्या अमीर लोगों में उनकी कोई खासियत है? वह कहता है, समाज भ्रष्ट हो गया है, इसके निवासी आत्ममुग्ध हैं। अगर आपने मुझे इस शो में बुलाया है तो यह आपकी बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी मौजूदगी से आपके शो की लोकप्रियता बढ़ रही थी। लेकिन आर्थर के पसंदीदा हास्य अभिनेता का कहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्थर क्रोधित होकर कहता है, क्या तुम अब भी झूठ बोल रहे हो? वह सबके सामने अपनी बंदूक निकालकर उस पर फायर कर देता है। लोग डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। लेकिन आर्थर यहां आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। वह किसी से नहीं डर रहे हैं। पुलिस ने इस अपराध में जोकर आर्थर को पकड़ लिया और पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर दूर ले जाने लगती है। लेकिन आर्थर देखता है कि रास्ते में कई लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। वे उनका समर्थन कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एम्बुलेंस में चढ़ जाते हैं और तेजी से गाड़ी चलाते हुए उसे पुलिस की गाड़ी से टकरा देते हैं। तो पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और जोकर अब बाहर आ गया है। वह उन लोगों के साथ एकजुट होकर उसी वाहन पर खड़ा है। सभी लोग खुशी से उसे देख रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून बह रहा था, लेकिन वह खून से मुस्कुराता हुआ वक्र बनाता है और अपना हाथ फैलाकर हंसने लगता है। दरअसल ये एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें दर्द और गम छुपा हुआ था। अब वह सबके आदर्श बन गए थे। वह इससे संतुष्ट थे। अंत में लोग उनकी सराहना कर रहे थे। दूसरी ओर थॉमस दृश्य पर आता है, जो अपनी वर्तमान पत्नी और बेटे के साथ यह शहर छोड़ रहा है। लेकिन एक तरफ खड़ा एक जोकर अपनी बंदूक से गोली चलाकर उन्हें मार देता है, लेकिन वह उनके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर स्थान बदल जाता है और आर्थर को मनोचिकित्सक के पास देखा जाता है। वह वहां हंस भी रहे हैं। वह मनोचिकित्सक उससे कहता है, तुम बिना वजह हंसते क्यों रहते हो? आर्थर उससे कहता है, तुम इस भावना को कभी नहीं समझ पाओगे। इतना कहकर वह बाहर आ जाता है। उसके जूतों का निचला सोल खून से भर गया था। इससे पता चलता है कि कैसे एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हत्यारा बन गया। कहानी की सीख यह है कि यदि निर्दोष पीड़ित के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो वह पीड़ित बन जाता है। उसे इतनी पीड़ा और पीड़ा हुई कि वह उदासीन हो गया। अब वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था और फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है।